चंपारण सत्याग्रह। एक किसान, एक नेता और इतिहास का मोड़। चंपारण बिहार के पश्चिमोत्तर इलाके में स्थित है, जिसकी सीमाएं नेपाल से मिलती हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ किसानों पर 3 कठिया प्रथा थोपी गई थी। हर बीघे में 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य। किसानों को इस जबरन मेहनत का कोई मुआवजा नहीं मिलता था। ऊपर से 42 तरह के कर और जुर्माने, जो उनके जीवन को नरक बना चुके थे। राजकुमार शुक्ल चंपारण के एक समृद्ध किसान थे, लेकिन उन्होंने अपने सुख से पहले किसानों के दर्द को चुना। उन्होंने नीलहे अंग्रेजों की शोषणकारी व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। इस विरोध की कीमत उन्हें कोड़ों, अपमान और प्रताड़ना के रूप में चुकानी पड़ी। फिर भी वे झुके नहीं। जब स्थानीय स्तर पर कुछ नहीं बदला, तो राजकुमार शुक्ल लखनऊ कांग्रेस पहुंचे। उनका उद्देश्य था बाल गंगाधर तिलक को चंपारण लाना, लेकिन वहां उन्हें एक नया सुझाव मिला, महात्मा गांधी। यहीं से शुरू हुई एक ऐतिहासिक जिद। शुक्ल जी गांधी जी के पीछे पीछे लग गए। अंततः गांधी जी मान गए। 10 अप्रैल को दोनों कलकत्ता से पटना पहुंचे। गांधी जी ने लिखा, रास्ते में ही मुझे समझ में आ गया था कि ये बड़े सरल इंसान हैं और आगे का रास्ता मुझे अपने तरीके से तय करना होगा। पटना के बाद वे मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहाँ उनका स्वागत जे.बी. कृपलानी और उनके छात्रों ने किया। यहीं गांधी जी राजेंद्र प्रसाद से पहली मुलाकात हुई। कई वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आंदोलन की रणनीति बनी। कमिश्नर की अनुमति न मिलने के बावजूद गांधी जी 15 अप्रैल को चंपारण पहुंचे। यह सविनय अवज्ञा थी, लेकिन पूरी तरह अहिंसक। किसानों के बयान दर्ज किए गए। हर पीड़ित किसान की आवाज इस आंदोलन का हिस्सा बनी। यह आंदोलन बिना कांग्रेस के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के लड़ा गया। फिर भी अखबारों में इसकी व्यापक चर्चा हुई। जनता का समर्थन बढ़ा और आखिरकार अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। करीब 135 सालों से चली आ रही नील की खेती की जबरन प्रथा समाप्त हुई। किसानों का शोषण खत्म हुआ और भारत को मिला सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग।